हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ कर रहे थे हम, जिसमें ऑलरेडी हमारी 10 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें 2019 तक के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जून 2018 वाला पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है ज्योग्राफी _विजडम एकेडमी। इसके थ्रू आप डिटेल आंसर के साथ जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। सारे पेपर्स की पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2018 वाला पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक बिकम मोर अप्रोप्रिएट फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन ग्रुप। अगर सेम तरह की पॉपुलेशन है या फिर होमोजीनियस ग्रुप है तो वहाँ पर अगर हमें सैम्पलिंग करनी है तो कौन सी सैम्पलिंग का टाइप हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बाकी जैसे सिस्टमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, ये हेट्रोजेनियस ग्रुप्स या फिर पॉपुलेशन में हमें डिवीजन करना हो, एरिया वाइज करना हो, तब हम इनका यूज़ करते हैं सिस्टमेटिक या स्ट्रेटिफाइड का। सिंपल काम करेंगे होमोजीनियस पॉपुलेशन ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द लाइंस जॉइनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रेवल टाइम। ट्रेवल टाइम वाली लाइंस को जोड़ने के लिए हम कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं? इसके लिए करते हैं आइसोक्रोन। आइसो का मीनिंग होता है इक्वल और क्रोन का मीनिंग होता है टाइम। सो इक्वल टाइम वाली लाइन को ज्वाइन करने के लिए आइसोक्रोन लाइंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कुड बी करेक्टली रिप्रेजेंट ए कंटूर मैप। सो कंटूर मैप्स क्या होता है, आपकी जो हाइट या फिर अल्टीट्यूड जब इंक्रीज होता है माउंटेनियस एरियाज में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से हम कंटूर लाइन बनाते हैं। जैसे 200 मीटर को ये लाइन रिप्रेजेंट करिए, फिर ये 300 मीटर को, फिर 400 मीटर को। इसके लिए हम कौन सा फीचर यूज करते हैं कंटूर मैप के लिए? तो इसके लिए होगा टेरेन इलेवेशन। जो माउंटेन्स या टेरेन्स की हाइट है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंटूर मैप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? पाई डायग्राम का यूज करेंगे। पाई डायग्राम में हम अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर में कितनी पॉपुलेशन है, सर्विस सेक्टर में कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी है, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी है, वो पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एजर्सन रीजन वाला है। एजर्सन दे रखी है, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस इज एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉइंट लाइन एरिया पार्टनर्स। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है, और हर बार ये इसी के आसपास कुछ स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम पॉइंट एरिया या फिर लाइन ग्राफ का यूज करके जो डेटा उसका एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय कंपेयरिंग द ऑब्जर्व्ड मीन डिस्टेंस विद द एक्सपेक्टेड मीन डिस्टेंस बिटवीन सैम्पल्ड पॉइंट्स एंड दियर नियरेस्ट नेबर्स। सो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डेटा को, ऑब्जर्व्ड मीन डिस्टेंस कितना है और एक्सपेक्टेड मीन डिस्टेंस कितना था, इसके बीच का जो कंपेरिजन है उसी के बेस पे हम नियरेस्ट नेबर एनालिसिस का कैलकुलेशन करते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिग्रेशन का है। वाई रिग्रेशन विथ वेरिएबल वाई रिग्रेशन विथ वेरिएबल एक्स विथ कंडीशन दैट एक्स बार 5.5, वाई बार 3.5 एंड बी 1.50, और फिर हमें आगे फॉर्मूला दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है इसमें ए का। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.50 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1.50 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 5.50। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4.75। सो सिंपली जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर आ जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग टेक्निक इज करेक्ट टू शो डिलिनेटेड एरियाज हैविंग डिफरेंट कलर्स। सो किसी एरिया में डिफरेंट कलर से हम मैपिंग कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? तो वो होती है क्रोक्रोमेटिक मैप। क्रोक्रोमेटिक मैप्स में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द मेन टास्क फॉर कंप्यूटर इन मैपिंग द ज्योग्राफिकल डेटा। सो ज्योग्राफिकल डेटा के मैपिंग के लिए कंप्यूटर का जब हम यूज करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहता है? ये हमारा रहता है डेटा रिट्रीविंग एंड डाटा ड्रॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर क्रिएट्स प्रॉब्लम इन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में डेटा कलेक्शन या फिर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में इमेज कैप्चर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? तो राइट आंसर होगा क्लाउड कवर। अगर क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा हो तो उसमें सैटेलाइट इमेजिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज करेक्ट टू डिवाइड ए यूनिवर्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इनटू 2 बाय देयर जेंडर एंड देन टेक रैंडम सैंपल ऑफ द मेल्स एंड रैंडम सैंपल्स ऑफ द फीमेल्स।
सो इसमें दे रखा है हमें कि 500 स्टूडेंट्स का एक सैंपल है जिसमें हमें मेल्स फीमेल्स में डिवाइड करना है और फिर रैंडम सैम्पलिंग करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मेथड यूज़ करेंगे हम स्ट्रेटिफाइड वेरिएबल्स। नेक्स्ट है साउथ सेंट्रल हाईलैंड का कौन सा एक पार्ट नहीं है? साउथ सेंट्रल हाईलैंड में हमारा मालवा नहीं आता है, साउथ सेंट्रल में महाराष्ट्र आता है, विंध्यन आता है, छोटा नागपुर आता है। नेक्स्ट है दो लिस्ट दे रखी है हमें और दोनों को मैच करवाना है। एक तरफ हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके नाम है, दूसरी तरफ स्टेट दे रखे हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा में, सिमलीपाल आसाम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, उसके बाद हमारा सिमलीपाल उड़ीसा, फिर अगस्त्यमलाई है केरला में और मानस है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सोइल्स दे रखी है और स्टेट दे रखी है, करेक्ट मैच करवाना है। अलुवियम सोइल है उत्तर प्रदेश, फिर है रेड सोइल पाई जाती है तमिलनाडु, लेटेराइट सोइल केरला और सब माउंटेन सोइल उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनकी लोकेशन दे रखी है और स्टेट दे रखा है, करेक्ट मैच करवाना है हमें। इसमें सबसे इजी देखे तो धूलहस्ती वाला है जम्मू कश्मीर में, फिर है कोयना वाला महाराष्ट्र में, कोपाली वाला है आसाम में और रांगिंदी ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछ रखा है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड संथाल ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011? सो संथाल जो ट्राइब्स है उनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में रिकॉर्ड की गई है वो पूछा गया है। तो संथाल सबसे ज़्यादा है झारखंड में, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? कौन सी रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं करती? सो एक हमारा डेल्टा होता है, एक एस्चुराइन होते हैं। डेल्टा में क्या होता है, जहाँ पे रिवर का डेल्टा की फॉर्मेशन हमें ओशियन में सबमर्जेंस जब होता है वहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वहीं एस्चुराइन में क्या होता है कि माउंटेन एरिया से डायरेक्ट ओशियंस में सबमर्जेंस देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा नर्मदा एक रिफ्ट वैली से होकर जाती है और डायरेक्ट अरेबियन सी में मिल जाती है, तो वहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 to 11? सो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से स्टेट में देखी गई थी डिकेडल ग्रोथ? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ देखी गई है। फिर है वो अमंग द फॉलोइंग एज क्लासिफाइड इंडियन एग्रीकल्चर इनटू 60 माइक्रो रीजन्स, 13 मीजो रीजन्स और 6 मैक्रो रीजन्स। सो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि इंडियन ज्योग्राफर थे एक, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाई किया था इंडिया को एग्रीकल्चर को 60 माइक्रो रीजन्स, 13 मीजो और 6 मैक्रो रीजन्स। वो थे हमारे पी सेन गुप्ता के द्वारा ये एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन किया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर? इनमें से कौन सा एक इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है? कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल सेंटर में आता है, कोलकाता आता है, मुंबई आता है। मदुरई हमारा एक इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा मदुरई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट लेंथ इन 000 किलोमीटर ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन? सो इंडियन कोस्ट लाइन में अप्रोक्सीमेट लेंथ पूछी हमें, तो राइट आंसर हमें पता है 7000 किलोमीटर है। ये 30 हमें दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 7। नेक्स्ट एनसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, टू फर्दर स्ट्रेंथन पॉलिसीज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द एनसीआर। मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है हमें कि एनसीआर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है टू फर्दर स्ट्रेंथन पॉलिसीज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन विद एंड आउटसाइड एनसीआर, स्टेटमेंट करेक्ट है। एनसीआर के थ्रू जो पॉपुलेशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है, उसको आउटवर्ड माइग्रेट करने के लिए एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट है टू फर्दर स्ट्रेंथन अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विद इन एंड आउटसाइड एनसीआर। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि जो अलग अलग स्टेट है वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें इनिशियली कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट है फर्दर इन स्ट्रेंथन हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्सन रीजन वाला है। एजर्सन दे रही है द सिटी प्लान्स इन एंशिएंट इंडिया वर लेड डाउन इन अकॉर्डेंस टू सम प्री कंसीव्ड आइडियाज विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो एंशिएंट इंडिया में जो सिटी प्लानिंग थी उससे रिलेटेड है कि उसमें हाई स्टैंडर्ड देखे जाते थे और कुछ पहले से उनका कुछ आइडिया होता था कि कहाँ पे ये सिटी बनाई जानी चाहिए और क्या इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे सिटी की, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है दिस डज नॉट हाउएवर रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ एंशिएंट इंडियन फॉर कम्युनिटी सैनिटेशन एंड हेल्थ।
सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सैनिटेशन और हेल्थ से रिलेटेड जो एंशिएंट सिटीज़ है उनमें बहुत हाई लेवल पे इंपॉर्टेंस दी गई थी। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? तो इसमें हमारा होगा डेवलपमेंट स्टैंड फॉर ग्रोथ विथ चेंज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ टाउन्स आर नॉट प्लान्ड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में किस प्रकार के टाउन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था? कैंटोनमेंट टाउन्स क्योंकि आर्मी की जो छावनीज बनाई जाती थी तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ था। फिर रेलवे कॉलोनीज उस टाइम बनी थी, हिल स्टेशंस बने थे। मॉडल टाउन्स उस टाइम पे नहीं बने थे। राइट आंसर हो जाएगा मॉडल टाउन्स। नेक्स्ट है फॉर एक्सपेडिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज टाउन्स द स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम टाउन्स IDMST वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग। सो IDMST कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे इनिशिएट की गई थी? राइट आंसर होगा 6th 5 ईयर प्लान, जो 1979 के आसपास इसका स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रीजनल अप्रोच टू बिल्ड न्यू टाउन्स एंड प्रिपेयर मास्टर एंड रीजनल प्लान्स एम्फेसाइज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जो रीजनल टाउन्स है उनके लिए मास्टर प्लान से रिलेटेड जो रीजनल अप्रोच थी वो कौन से 5 ईयर प्लान में लाई गई थी? राइट आंसर होगा 3rd 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट हमें रीजन दे रखा है और उसके आगे मैक्रो रीजन और मीजो रीजन दे रखा है। सही मैच करवाना मैक्रो रीजन को मीजो रीजन के साथ। सेंट्रल में हमारा आता है बस्तर। वेस्टर्न में आ जाएगा सौराष्ट्र। सदर्न में आ जाएगा मालनद और ईस्टर्न में आ जाएगा दामोदर वैली। नेक्स्ट है एजरसन रीजन का द डिकेड ऑफ 1919 विटनेस्ड अर्बनाइजेशन प्रोसेस स्पीडिंग अप इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अर्बनाइजेशन प्रोसेस रिजल्टेड इन ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ अर्बन सर्विसेज एंड ओवरऑल डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इंडाइसेस। सो स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों ही, लेकिन इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज यूज्ड टू इंडिकेट इफ द ऑप्टिमल लोकेशन वाज क्लोजर टू आइदर रॉ मटेरियल सोर्स और द मार्केट। ये अगर याद हो आपको तो पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर हमारा होगा मटेरियल इंडेक्स, जो वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है। वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में मटेरियल इंडेक्स से रिलेटेड बताया था कि अगर ये 1 से ऊपर आता है इसका रिजल्ट या 1 से कम आता है तो उसके बेस पे इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड होती है कि वो रॉ मटेरियल के पास होगी या मार्केट के पास होगी। तो इसके लिए हम इंडेक्स जो यूज कर रहे थे वो थी हमारी मटेरियल इंडेक्स। नेक्स्ट है सिटीज दे रखी है और रिवर दे रखी है, हमें सही मैच करवाना है। अयोध्या हमारी है सरयू नदी के किनारे। फिर हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। शाहजहानाबाद है यमुना नदी के किनारे। और मोहनजोदारो ये है इंडस रिवर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू इज नाउ शेयर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद स्टेट्स आफ्टर 14th फाइनेंस कमीशन। सो 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के लिए कितना रेवेन्यू शेयरिंग बताया था? तो ये हमारा था 42%। राइट आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर हैज ऑथर्ड द बुक जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर होगा JRV प्रेसोट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कल्चरल यूनिट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सो ये भी आपको याद हो तो पीवाईक्यू में आ रखा है। जो कल्चरल ज्योग्राफी में मैंने बताया कि कुछ टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। इसमें हमें सीक्वेंस बतानी है हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर। इसमें हमारा आंसर रहेगा सबसे बड़ा होता है रियाल, फिर आता है रीजन, फिर आता है कॉम्प्लेक्स, फिर आता है ट्रेट। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोपॉलिटिक्स वाज कॉइन्ड बाय। ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका आपका। जियोपॉलिटिक्स वर्ड दिया गया था जेलेन के द्वारा। नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम गेन पॉपुलैरिटी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ। सो लेबेंसरम वाला कॉन्सेप्ट रेड जेल ने दिया था। कौन सी बुक में दिया था? पॉलिटिशियन ज्योग्राफी। ये कॉन्सेप्ट दिया था 1899 में। 1887 है इसका ईयर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फंक्शन इज लिस्टेड ऑन द कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया। कौन सा है कॉन्करेंट लिस्ट में? तो प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। प्राइस कंट्रोल वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अगला हमारा अर्बन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पहले टर्म्स दे रखी है और उसके आगे डेफिनेशन पूछ रखी है। रिलोकेटिव क्या होता है? ये होता है ज्योग्राफिकल ट्रांसफर ऑफ कल्चरल ट्रेड बाय मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस सिटीज।
नेक्स्ट है हमारा हिरार्किकल डिफ्यूजन। हिरार्किकल डिफ्यूजन क्या होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सल थ्रू ए सिस्टम ऑफ क्लास और सेंटर्स। फिर है एक्सपेंशन डिफ्यूजन। एक्सपेंशन डिफ्यूजन क्या होता है? व्हेन एक्सेप्टेंस ऑफ और इंफॉर्मेशन अबाउट एन इनोवेटिव स्प्रेड थ्रू द सोसाइटी। फिर कॉन्टागुअस डिफ्यूजन। कॉन्टागुअस डिफ्यूजन क्या होता है? व्हेन एक्सपेंशन अफेक्ट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली टू ऑल इंडिविजुअल एंड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे रखी है और इनकी डेफिनेशन दे रखी है। पहला लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ स्पोकन वर्ड्स यूज टू कम्युनिकेट विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो ए का हो जाएगा 2 के साथ मैचिंग। फिर बी डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? मेरी डायलेक्ट होती है नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज और वर्जन ऑफ ए लैंग्वेज दैट इज नेटिव टू लोकल एरिया। सो बी का हो जाएगा 4 के साथ डायलेक्ट नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फिर वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर होता है डिफरेंसेस इन वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड स्पीड दैट सेट स्पीकर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट हमारा लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय पीपल विथ म्यूचुअली इनकॉम्प्रिहेंसिव नेटिव टंग। नेक्स्ट हमारा है ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड। शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। इसका टॉप 3 स्टेट्स हमें पूछ रखे हैं परसेंटेज वाइज। तो इसमें हमारा रहेगा लक्षद्वीप हाईएस्ट, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल ग्रुप एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो कल्चरल ग्रुप और नेचुरल इन्वायरमेंट की रिलेशनशिप के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? राइट आंसर होगा कल्चरल इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एजरसन रीजन वाला है। एजरसन दे रखी है मोस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बिगिंस एज ब्रांचिंग नेटवर्क्स। स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी मेजर सिटीज होती है उसको बाकी सारी सिटीज के कनेक्ट करने के लिए चारों तरफ ट्रांसपोर्टेशन का जो रूट्स है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो ये एक ब्रांचिंग सिस्टम के रूप में डेवलप होता है। रीजन दे रखा है बिकॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट एजेंसीज दैट बिल्ड देम इज जनरली टू गेट ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड। सो रीजन करेक्ट दे रखा है, यही एक्सप्लेनेशन अभी बताई मैंने आपको। लेकिन दोनों का इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर ट्रू, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स डेपिक्ट्स वर्टाइसेस 6, एज 6, डायमीटर 3। सो 6, 6, 3 इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कॉस्ट इनपुट ग्राफ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम। कॉस्ट इनपुट ग्राफ से रिलेटेड ये भी पीवाईक्यू में आया आपका 2020 वाले पेपर में दे रखा था। इसका आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अर्बन लैंड यूज एज पर गिवन ग्राफ हैज द हाईएस्ट ग्रेडियंट ऑफ इकोनॉमिक रेंट एट 2 किलोमीटर डिस्टेंस। सो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे हाईएस्ट ग्रेडियंट कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी का है? तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस में देखें तो हाईएस्ट ग्रेडियंट हमें मिलता है कॉमर्शियल एक्टिविटी का। राइट आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल एक्टिविटीज। लोएस्ट ग्रेडियंट किसका हो जाएगा? इसमें लोएस्ट ग्रेडियंट हो जाएगा 2 किलोमीटर पे हमारा ग्रीनलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल इज करेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन K4 प्रेजेंटेड इन द क्रिस्टोलर सेंट्रल प्लेस मॉडल। सो K4 यूज किया जाता था ट्रांसपोर्ट के लिए। राइट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट। K1 + 3 करते हैं इसमें 6 नोड, K1 + 6/2। तो ये हमारा आंसर फिर आता है इसका 1 + 3 4। इसका डायग्राम जो था कि ट्रांसपोर्ट वाले का डायग्राम इस तरीके से बनाता है क्रिस्टोलर। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला जो डायग्राम है, इसमें जो K4 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट है रूरल हाउस इज एन इंडेक्स ऑफ। रूरल हाउस किस चीज का इंडेक्स है? तो ये इंडेक्स है इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के रूप में इसमें से कौन सा एग्जांपल है? आंसर होगा कोल माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 वर्ल्ड वार 2 के बाद में इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफर मेनली किस पे फोकस थे? तो आंसर होगा इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इनिशिएटेड कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोडेपेंस इन स्पेस इकोनॉमी। सो आइसोडेपेन वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया था। आइसोडेपेंस क्या थी? इक्वल कॉस्ट वाली लाइंस थी, उसके लिए वो वर्ड यूज करता है आइसोडेपेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ ए बाउंड्री डिटर्मिनेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 competitive firms इज करेक्ट इफ ग्रेडियंट ऑफ डिलीवर्ड प्राइस एंड फ्री ट्रेड्स ऑफ फर्म्स प्रोडक्शन इज सेम। सो आंसर इसका हमारा हो जाएगा क्लोजर डिस्टेंस फ्रॉम द लोकेशन ऑफ फर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेमोग्राफिक पैरामीटर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो CBR माइनस CDR और उसके बाद नेट माइग्रेशन। सो नेचुरल चेंज क्या होता है, आपकी टोटल बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और नेट माइग्रेशन टोटल इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड मोर देन 40% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। 2011 की सेंसस में 40% से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस में रिकॉर्ड की गई है। आंसर हमारा होगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। महाराष्ट्र में अराउंड 45% अर्बन पॉपुलेशन, तमिलनाडु में 44 के समथिंग है और गुजरात में 41 के समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेटलमेंट साइट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉलोइंग फिगर। सो ये हमें डायग्राम दे रखा है और ये कौन सी सेटलमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, तो आंसर इसमें हमारा होगा ब्रिजिंग पॉइंट सेटलमेंट। ब्रिजिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसमें देखो एक रिवर आ रही है, रिवर यहाँ पे आके नैरो हो रही है, नैरो हुई है, वहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है और इस ब्रिज की वजह से इस सेटलमेंट की पूरी आउटर एरिया से कनेक्टिविटी हो रही है, इसलिए इस टाइप की सेटलमेंट को कहते हैं ब्रिजिंग पॉइंट साइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉलोइंग फिगर ऑफ क्रिस्टोलर मॉडल। क्रिस्टोलर के मॉडल में ये वाला डायग्राम किसके लिए यूज किया गया था, इसमें टोटल हमारे 7 नोड्स दे रखे, तो ये हो जाएगा K7 वाला जो प्रिंसिपल है वो था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स दे रखे हैं हमें अर्बन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के और आगे उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज दे रखी है। सेक्टर मॉडल था हमारा मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज इन विच सोशल ग्रुप्स आर अरेंज्ड अराउंड ए सीरीज ऑफ सेक्टर्स। और CBD सेक्टर मॉडल में हम CBD वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा आ जाएगा 4th। फिर है कंसेंट्रिक जोन मॉडल था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज विद सोशल ग्रुप्स आर स्पेशली अरेंज्ड इन रिंग्स, तो इसमें 1 हो जाएगा कंसेंट्रिक जोन मॉडल में। फिर बिड रेंट थ्योरी हमारी थी थ्योरी दैट रेफर्स हाउ प्राइस एंड डिमांड्स ऑन रियल एस्टेट चेंजेस, सो C का 3 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये था हमारा न्यूक्लियस ऑफ सिटीज वेयर रिटेल स्टोर्स एंड ऑफिसेस आर लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा अर्बन ज्योग्राफी का ही है। कोहेट क्या होता है, कोहेट हमारा होता है पॉपुलेशन ग्रुप यूनाइटेड बाय स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर डिपेंडेंसी रेशियो हम पढ़ते हैं टोटल आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है और कितनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन में हम कैलकुलेट करते हैं जो आपकी 14 ईयर तक की पॉपुलेशन है प्लस 60 प्लस वाली पॉपुलेशन है। सो डिपेंडेंसी रेशियो से हम मेजर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पिरामिड से हम मेजर करते हैं एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR होती है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन बियर्स थ्रू आउट हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, सो इसका हो जाएगा 4th के साथ ही। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी वाज द मोस्ट अर्बनाइज्ड वन इन 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो अर्बनाइज्ड सिटी है या यूटी है वो कौन सी है, ये होगा NCT ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट हमें मैच करना है हिस्टोरिक पीरियड के साथ। मुगल्स का हिस्टोरिक पीरियड है 1526 से 1800। प्री हिस्टोरिक हमारा आता है 2350 से 1800 BC तक। फिर अर्ली हिस्टोरिक में आता है 600 BC से 500 BC। मिडाइवल पीरियड हमारा है 600 से 1800 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली एक्सपीरियंस द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी मॉडल एंड पोटेंशियल मॉडल। ग्रेविटी मॉडल और पोटेंशियल मॉडल के बीच में डिफरेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ग्रेविटी मॉडल्स डील विद ओनली 2 प्लेसेस एट ए टाइम वाइल पोटेंशियल मॉडल अकाउंट्स फॉर इंटरेक्शंस बिटवीन मेनी प्लेसेस। सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रेविटी मॉडल 2 प्लेस की बात करता है, वहीं हमारा जो पोटेंशियल मॉडल है वो बहुत सारे एरियाज की बात करता है। नेक्स्ट एजरसन रीजन वाला है, एजरसन दे रही है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ होलसेल स्टोर ऑफिसेस कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर प्राइस एंड डिमांड ऑफ रियल एस्टेट इंक्रीजेज एज डिस्टेंस टुवर्ड्स CBD रिड्यूसेस, सो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है ज्योग्राफर्स दे रखी है और आगे उनकी बुक्स दे रखी है या फिर कंट्रीब्यूशन दे रखा है। पहला हमारा H बेरोज के द्वारा लिखा गया था ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। विलियम मॉरिस डेविस इसका था साइकिल ऑफ इरोजन। फिर है जेफरसन का कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ प्राइमेट सिटीज। कार्लोस श्योर इसका है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेंटल मैप वाला कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है मेंटल मैप का, तो ये दिया गया था गोल्ड एंड वाइट के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग्स द फॉलोइंग एज ऑथर द बुक है 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीमैन TW के द्वारा। अगला हमारा, वो अमंग्स द फॉलोइंग स्कॉलर हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस ज्योग्राफी। ये हमारा पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी में आता है, टाइम ज्योग्राफी या टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है हैगर स्टैंड के द्वारा। अगले में पूछ रखा है, वो अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर को रिलेटेड द कलर ऑफ ओशियन वाटर एंड इट्स सैलिनिटी। ओशियन वाटर के कलर को सैलिनिटी से किसने लिंक किया था? आंसर होगा हमारा अल मसूदी। नेक्स्ट है, बुक्स दे रखी है और ऑथर दे रखी है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी है डिक्सिनन की। फिर ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ऑल पॉसिबल वर्ड्स लिखी गई थी जेम्स PE के द्वारा। एंथ्रोपो ज्योग्राफी है फ्रेडरिक रेडजेल की। नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये है हार्टसॉन की। फिर है फेमस टेक्स्ट ऑन क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी इनिशिएटेड अल्मागेस्ट वाज ऑथर्ड बाय। अल्मागेस्ट ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? टोलेमी के द्वारा लिखी गई। रोमन ज्योग्राफर था एक, टोलेमी और स्ट्रेबो, ये दो ही हमारे रोमन ज्योग्राफर्स है। नेक्स्ट है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी मेन ज्योग्राफर है हम्बोल्ट। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कार्ल रिटर। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर। और प्रोबेबिलिज्म OH के स्पेट। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम वाज प्रोपाउंडेड बाय। पैराडाइम वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था क्वान के द्वारा। क्वान का जो पैराडाइमिक शिफ्ट है, इसी के थ्रू हमारा जो ज्योग्राफी में डाइकोटोमी और ड्यूअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है, नोमोथेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी एम्फेसाइज अपॉन। नोमोथेटिक अप्रोच लॉ मेकिंग स्टडी पे एम्फेसाइज करती है। वहीं आपकी इडियोग्राफिक जो अप्रोच है वो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच पे फोकस करती है। नेक्स्ट है, हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है टॉप से बॉटम की ओर। जो आपका फॉरेस्ट होता है, इक्वेटोरियल माउंटेन्स होता है, उसमें फॉरेस्ट या इससे रिलेटेड इकोलॉजी है उसकी। सो टॉप से बॉटम बतानी है। सबसे ऊपर हमारा होता है इसमें एफ्रो एल्पाइन बेल्ट, फिर होता है इरिसियस बेल्ट, फिर बैम्बो जोन होता है और लोलैंड फॉरेस्ट होता है सबसे नीचे। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू मेजर वेव ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन से रिलेटेड कौन सा एक करेक्ट है? तो आंसर है व्हेन मैन वाज स्टिल प्रीडोमिनेटली हंटर एंड गैदरर। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले में मैं पूछ रखा है, फिजिकल फीचर या लिथोलॉजी दे रखी है और दूसरी तरफ यारदांग्स दे रखे हैं। जैसलमेर में हमें मिलते हैं क्ले के जो डिपॉजिट्स है वो। फिर खास डेजर्ट अफगानिस्तान। जैसलमेर में हमारे ईओसिन लाइमस्टोन। खास डेजर्ट में हमारा क्ले मटेरियल। फिर सिनाई पेनिनसुला, सिनाई में हमें मिलता है नूबियन सैंडस्टोन और सऊदी अरेबिया में कैलिस लाइमस्टोन। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय इन्वायरमेंटल पोल्यूशन असेसमेंट EPA ऑफ US टू कैलकुलेट एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता? तो आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का हम मेजरमेंट नहीं करते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मेजरमेंट में। नेचुरल एयर पोल्यूशन, इसका एक एग्जांपल नहीं है नेचुरल एयर पोल्यूशन का। तो एश फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन नेचुरल एयर पोल्यूशन का रीजन है। स्पर्स रिलीज बाय प्लांट्स, विंड ब्लोन डस्ट, ये तीनों हमारे एग्जांपल है नेचुरल एयर पोल्यूशन के। वहीं न्यूक्लियर टेस्ट वाला है ये एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मरीन फीचर इज नॉट सपोर्टेड फॉर स्पीडी ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। सो कोरल रीफ के लिए एक जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना या उसका सपोर्टिंग फीचर है वो कौन सा नहीं है? तो गायट एंड सी माउंट इसका सपोर्टिंग फिनोमेना में नहीं आएगा। बाकी क्लोज टू आइलैंड शोर, नियर टू स्मॉल चैनल्स, अराउंड ए लेगून, ये सब इसके एग्जांपल है। इन्हीं के अराउंड हमारी कोरल रीफ्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिनोट्स मेजर जू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इस्टाब्लिश्ड बाय AR वेलेस। AR वेलेस ने वर्ल्ड को जू जियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया था। तो कितने थे टोटल? तो ये थे हमारे सिक्स जू जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया था। नेक्स्ट हमें रीजन्स दे रखे हैं और ओशियन दे रखे हैं। चार्ल्सबर्ग रीज इंडियन ओशियन में, मिड अटलांटिक में, ईस्ट पैसिफिक में, अंटार्कटिक रीज अंटार्कटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एसोसिएटेड विद क्रेटोन्स। ये भी PYQ में आया। क्रेटोन्स किससे रिलेटेड है? क्रेटोन्स रिलेटेड है ग्रेनाइट से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन से कोस्ट लाइन पे नैरो है? तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। क्यों है? क्योंकि इस साइड हमें मिलता है इंडीज माउंटेन। इंडीज माउंटेन की वजह से वहाँ की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ही नैरो है। नेक्स्ट एजरसन रीजन का है। एजरसन दे रखी है, मोस्ट स्टेबल कंडीशन अकर ड्यूरिंग ए टेम्परेचर इन्वर्जन व्हेन द टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज विथ हाइट। अगला स्टेटमेंट दे रखा है, टेम्परेचर इन्वर्जन लीड्स टू
ग्रेटर वर्टिकल एयर मूवमेंट। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर इन्वर्जन में वर्टिकल जो मूवमेंट आता है या फिर वर्टिकल मिक्सिंग है वो बहुत कम देखने को मिलती है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, एजर्सन रीजन मिड लेटीट्यूड साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम traveling from east to west across mid latitude in both hemisphere. Second, a mid latitude, most mid latitude cyclone have cold front and warm front. तो इसमें एजर्सन हमारी इनकरेक्ट है। तो मिड लेटीट्यूड साइक्लोन है या फिर जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, ये हमारे वेस्ट टू ईस्ट रहते हैं, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। सो इनकी डायरेक्शन रहती है वेस्ट टू ईस्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। वहीं सेकंड जो हमारा ये वार्म एंड कोल्ड फ्रंट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। टेम्परेट साइक्लोन्स में कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट है विंड इज द रिजल्ट ऑफ ओनली द वर्टिकल डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। विंड रीजन दे रखा है, विंड इज नेचर्स अटेम्प्ट टू बैलेंस इन इक्वालिटीज इन एयर प्रेशर। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आंसर इसका हमारा होगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट हमें रेन ड्रॉप्स या फिर जो प्रेसिपिटेशन है उसकी फॉर्म्स दे रखी है ड्रॉपलेट्स की, और इनकी स्पीड क्या रहती है, फॉल वेलोसिटी क्या रहती है वो पूछ रखा है। लार्ज रेन ड्रॉप्स है, इनकी जो फॉल वेलोसिटी रहती है वो रहती है 23 किलोमीटर्स पर आवर। वहीं ड्रिजल है, ड्रिजल की रहती है 0.3। लार्ज क्लाउड ड्रॉपलेट्स की रहती है 7, और जो टिपिकल रेन ड्रॉप्स है उसकी रहती है 33। फिर है क्लाउड फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है हमें नीचे से ऊपर की ओर क्लाउड्स की फॉर्मेशन। तो इसमें देखें तो हम सबसे नीचे हमारे रहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, फिर क्यूमुलस क्लाउड, फिर अल्टो क्यूमुलस, फिर साइरो स्ट्रेटस। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साइरो स्ट्रेटस के बाद साइरो क्यूमुलस और साइरस क्लाउड। नेक्स्ट, एजर्सन रीजन का है लो मॉइस्चर कंटेंट इन एयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टावरिंग स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टेक प्लेस थ्रू इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्वेटोरियल एरिया से पोल की ओर जो ट्रांसफर है वो इवापोरेशन और कंडेंसेशन से ही होता है। सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवापोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। स्टेटमेंट करेक्ट है, वाटर बॉडी से इवापोरेशन ज्यादा होता है। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट वाटर। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अगले में पूछा है ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स द लेंथ ऑफ डे लाइट इज 12 हावर्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सो इक्विनॉक्स के टाइम में डे और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो 12 हावर्स हो जाती है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पास डायरेक्टली थ्रू द पोल्स दस डिवाइडिंग द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स इन द मिडल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा। इसमें एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड कैलोरीज ऑफ हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी कैलोरीज चाहिए होगी? आंसर होगा 10 कैलोरीज। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉज ह्यूमन स्किन कैंसर। किसकी कौन सा जो EMR का पार्ट है जिसकी वजह से कैंसर की पॉसिबिलिटीज होती है? आंसर होगा यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगला हमें ज्योग्राफिकल फिनोमिना बुक दे रखी है और आगे स्कॉलर दे रखा है। स्टीयर्स के द्वारा लिखी गई है द अनस्टेबल अर्थ। रिक्टोफन की बुक थी जियोमॉर्फोलॉजी। वोल्ड्रिज के स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी, और थॉर्नबरी के प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। फिर है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में है? तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी हमारी है सियाल और सीमा के बीच में। अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड ये डिसकंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बार ही रिपीट हुआ लास्ट 11 पेपर्स में। ऑलमोस्ट ये एक ही क्वेश्चन है जो आया है हमारा डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से क्या फॉर्मेशन होती है? तो रिफ्ट वैलीज की फॉर्मेशन होती है। फिर है 2 साइकिल थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव्स वाज प्रपोज्ड बाय। 2 साइकिल थ्योरी ये आपको पता है कि PYQ में भी आ चुका है ऑलरेडी। तो इसका आंसर होगा हमारा डेविस के द्वारा 2 साइकिल थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट्स। सो कौन से स्कॉलर्स है जिन्होंने लेटरल इरोजन्स पे ज़्यादा फोकस किया था? तो इसका आंसर होगा पेगे, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल चेंज इन सी लेवल। ग्लोबल चेंज सी लेवल में इसके लिए क्या एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है? तो ये होगा यूस्टैटिक फैक्टर्स।
अगला जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर फ्रॉम। ओल्डेस्ट रॉक्स कौन से एरियाज में पाई जाती है, तो ये आंसर हमारा होगा अरावली रीजन ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज फ्लोट्स इज नोन एज। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को बोलते हैं एस्थनोस्फीयर, जिसपे हमारा लिथोस्फीयर है वो फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट, एजरसन रीजन का है, एजरसन दे रखी है प्लेट मार्जिन एंड वोल्केनिक जोन्स आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर। स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, प्लेट मार्जिन के साथ में ही हमें वोल्केनिक इरप्शन वाली एक्टिविटीज देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ वोल्केनिक जोन्स आर लोकेटेड अमंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल प्रोसेस। कौन कौन से इसमें इरोजनल जो फीचर्स इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स है, तो आंसर होगा हमारा सर्क, अरेटे, प्लाया और स्टेक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो दिसंबर 2018 वाला पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा जून 2018 वाला एक पेपर और बचेगा, तो हमारा 2018 से लेके 2024 तक के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 12 क्लासेस में, और इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो 10 से 15 टॉपिक ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो ओवरऑल आपके 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू से सही हो सकते हैं। पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।